हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी की जो ट्रिक है वो करने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हिंदी का हर एक टॉपिक हम ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम हिंदी का हर एक टॉपिक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो भाई अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके भी सभी को जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी है सभी को। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, शब्द के ही एक भेद है ये, तो उसमें से ही हम करने वाले तत्सम और तद्भव। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा इनमें से तत्सम है, कौन सा इनमें से तद्भव है, तो कैसे हम करेंगे। देखो, मैं आपको 2 से 3 ही चीजें बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं, आसानी से बता देंगे कौन सा तत्सम और कौन सा तद्भव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को देख लेते हैं कि तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शब्द वाली वीडियो में मैंने बताया था, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों का एक आपका वर्गीकरण होता है, उसी में से एक तत्सम और तद्भव भी है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ तत्सम, तद्भव, देश, विदेश और संकरा। तो ये तत्सम और तद्भव हम टॉपिक आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहली बात तो भैया होते क्या है ये तत्सम और तद्भव शब्द। देखो, तत्सम का मतलब होता है तत् जमा सम। तत् जमा सम यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम जो का तो इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब भैया ये संस्कृत के शब्द हैं जिनको हम एज इट इज यूज करते हैं, जैसे कि अग्नि, सूर्य, प्रकाश। तो ये शब्द होते हैं आपके तत्सम। इसी प्रकार से तद्भव होता है तद जमा भव, यानी कि संस्कृत से विकृत, संस्कृत से विकृत, संस्कृत से ही इनका परिवर्तन हुआ है अलग अलग भाषाओं से गुजरने के कारण। तो तद्भव होते क्या है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें परिवर्तन करके हिंदी में हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कई भाषाओं से गुजरने के कारण, ठीक है, प्राकृत भाषा होगी, अपभ्रंश हो गई, उसके बाद आपकी पुरानी हिंदी होगी, इनमें से संस्कृत के शब्द जैसे जैसे गुजरे तो इनमें कुछ परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन आने के कारण जो हम इनको यूज करने लग गए वो तद्भव होते हैं, इसलिए कहते हैं संस्कृत से विकृत है। जैसे कि उज्ज्वल शब्द है, ये संस्कृत का है, फिर ये दूसरी भाषा में गया तो उज्जवल कहने लगे, और फिर हिंदी में आया तो उजला कहने लगे। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं से जैसे ही ये गुजरा तो इसका जो है परिवर्तन होता चला गया। इसी प्रकार से कर्पूर जो है संस्कृत का है, फिर ये प्राकृत भाषा में गया तो कपूर कहने लग गए, कपूर, और फिर हिंदी में हम इसको कपूर कहने लग गए। ठीक है, तो हम डेली यूज में भी आपने एक एग्जांपल देखा होगा, ब्लेंडर मशीन होती है ना जो फूड को लिक्विड में बदलती है, जैसे कि हम ब्लेंडर कहते हैं, कई जगह आपको ग्लेंडर कहते मिलेंगे, ग्राइंडर कहते मिलेंगे, ब्लंडर कहते मिलेंगे। तो ये यानी कि सुनते कुछ हैं, सुनाई कुछ देता है। इसी प्रकार से मैं कुछ बोलूंगा, आगे उसको और कुछ सुनाई देगा, अब वो आगे बोलेगा, तो ब्लेंडर का करते 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 ग्लाइंडर, ग्राइंडर, ग्राइंडर, ब्लेंडर होता चला जाएगा। इसी प्रकार से तद्भव है, ये संस्कृत के शब्द थे जो जैसे जैसे भाषाओं से गुजरे तो इनका परिवर्तन हो गया। अब पहचाने कैसे, पहचानने की ट्रिक यहां पे मैंने बताई है। तत्सम शब्द कैसे बताएंगे आप, जिन शब्दों में आपको व, अण, कक्ष्य, त्रय, जिय, स्र, स और री दिखे, ये तत्सम शब्द होते हैं। और इनका परिवर्तन कैसे होता है, व का ब बन जाता है, ठीक है, अण का न, अक्षय का ख बन जाता है, त्रय का तय बन जाता है, जिये का जय बन जाता है, श्रेय स और स का स बन जाता है, और री का रे बन जाता है। उदाहरण के लिए हम एक दो चीज देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे वैसे वधु, ठीक है, संस्कृत का है, तत्सम शब्द है, तो वधु का व का क्या बन गया भैया, ब बन गया, बहु। तो आपसे पूछेगा वधु कौन सा शब्द है, तो वह दिख गया। अगर ये आपको अक्षर दिख रहे हैं, अगर आपको ये दिख गए किसी भी शब्द में, तो आप डायरेक्ट बता देंगे आंख बंद करके कि वो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी होते, कभी बोलो सर आपने ये सारे बताए थे, तो प्रैक्टिस से आएंगी भाई चीजें। ठीक है, पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, कभी आंख मीच के करते रहो, प्रैक्टिस भी करनी होती है। लेकिन आज के बाद ये आपने शब्द कर लिए तो पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों शब्द आप आंख मीच के बता देंगे, ये तत्सम और ये तद्भव है। वन है, वन का वन, ठीक है, कई बार आप देखते होंगे बन लिखा, आप तो बोलेंगे अरे तो गलत लिखा है, लेकिन वो गलत नहीं होता, वो सही होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगणित आप देखेंगे, न का अण का न बन गया, अनगिनत बन गया। इसी प्रकार से इक्षु का ईख बन गया, ठीक है, अक्षी का आंख बन गया। इसी प्रकार से गात्र का गात बन गया, त्रय का तय। उसके बाद ज्ञानी का
आपका ज्ञानी बन गया। ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है। श्रावण, आशीष और दशम, इनमें ये श्र से जो से है ये से में बदल गए। जैसे श्रावण में सावन, आशीष में आशीष, दशम दसवां, ठीक है, ये बदल गए सारे के सारे। ये तीनों किस में बदल गए? से में बदल गए। री, ऋतु से री का किस में बदल गया? रे में बदल गया ऋतु। ये शब्द होते हैं। तो आज के बाद आपको देखना, ये शब्द मिलेंगे तो तद्भव, ये मिलेंगे तो तत्सम। इसके अलावा चंद्र बिंदु जहां भी आपको मिलेगी, चंद्र बिंदु, ठीक है, वो शब्द भी आपके सारे के सारे क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, चंद्र बिंदु वाले। क्लियर हो गया? जैसे कि ऊंट मिलेगा, ऊंट चंद्र बिंदु वाले मिल गए तो वो क्या होगा? आपका तद्भव शब्द होगा। आंख हो गया, ठीक है। ये थी आपकी ट्रिक। अगर आपको वीडियो भाई अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम माई एग्जाम चैनल पे मिल जाएगी। सारे के सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो भाई वो भी जरूर देख ले, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर एक चीज की, ठीक है। और कमेंट भी भाई जरूर करके बताना है वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को और कैसी नहीं लगी। क्लियर है? तो इसको लिख लेंगे और इसी के आधार पर अपने आप प्रैक्टिस करेंगे और तत्सम और तद्भव आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।